वेलकम टू फार्मेसी एजुकेशन चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने एलर्जन से फर्दर ऑन डिस्कस करना है। द एलर्जन इट इज़ अ सब्सटेंसेस दैट कैन कॉज एन एलर्जिक रिएक्शन। कहते हैं कि एलर्जन वो सब्सटेंस होते हैं, वो जरे होते हैं जो कि एलर्जी की वजह बनते हैं। एलर्जन्स आर द पार्टिकल दैट इन सम पीपल द इम्यून सिस्टम रिकग्नाइज एज अ फॉरेन और डेंजरस बट कॉज नो रिस्पॉन्स फॉर द मोस्ट पीपल। कहते हैं एलर्जन्स वो जरे होते हैं जिनमें कुछ लोगों का कुव्वत मुदाफियत का सिस्टम उनको दुश्मन समझने लग जाता है और वही पार्टिकल्स बहुत सारे लोगों में कोई मसला क्रिएट नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मूंगफली खाई है या फिर अंडा खाया है तो आपको उससे एलर्जी हो गई। अब ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ से आपको एलर्जी हो उसी चीज़ से किसी दूसरे बंदे को भी एलर्जी हो। तो पार्टिकल से मुराद कोई मेडिसिन का पार्टिकल हो सकता है, कोई मेडिसिन हो सकती है, कोई फूड हो सकता है, कोई ज्वेलरी हो सकती है, कोई कॉस्मेटिक्स हो सकती है जिससे आपको एलर्जी हो गई। और वो एलर्जी ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं सब्सटेंस से किसी दूसरे बंदे को एलर्जी हो। नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन एलर्जेंस इंक्लूड। वो कौन कौन से सब्सटेंस हैं जो कि एलर्जी की वजह बनते हैं। जैसे कि पोलन, आपको पता है गंदम कटाई का सीजन होता है, पोलन्स उड़ते हैं तो जिसकी वजह से लोगों को सांस की तकलीफ हो जाती है। डस्ट मट्टी को बोलते हैं। केमिकल, जो लोग केमिकल इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं तो वो जो केमिकल के फ्यूम्स होते हैं वो सांस के रास्ते से जिस्म के अंदर जा रहे होते हैं तो लोगों को अक्सर लंग्स से रिलेटेड बीमारियां हो जाती हैं। ड्रग्स, पेंसिलिन एक ऐसी ड्रग है जिसमें 70% लोग एलर्जिक हो जाते हैं, मतलब उनसे एलर्जी कॉज हो जाती है। फूड, बहुत सारे फूड पार्टिकल्स ऐसे हैं जिससे आपको एलर्जी हो सकती है। परफ्यूम, खुशबू से एलर्जी हो जाती है। प्लांट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनसे एलर्जी हो जाती है। स्मोक, धुएं से भी एलर्जी हो जाती है। टाइप्स ऑफ एलर्जन, फर्स्ट है इनहेलेंट एलर्जेंस। वो एलर्जन जो सांस के रास्ते से आपके जिस्म में दाखिल होते हैं और एलर्जी पैदा करते हैं। These allergens are dispersed in air। कहते हैं ये एलर्जेंस हवा में फैले हुए होते हैं। When we inhaled air, these allergens are also enter in our respiratory tract and cause allergy। कहते हैं कि जैसे ही आप सांस लेते हो तो ये हवा के ज़रिए आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो अम्ल तनफ़ुस का सिस्टम है, उसके अंदर दाखिल हो जाते हैं और क्या कॉज करते हैं, एलर्जी कॉज करते हैं। जैसे पोलन्स हो गया, डस्ट मट्टी हो गया, स्मोक धुआं हो गया, परफ्यूम खुशबू हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पोलन। व्हाट इज अ पोलन? पोलन इज द सेल ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। पोलन आपके फ्लावर के अंदर जो स्टेमन होता है उसके साथ जुड़े हुए पार्टिकल्स होते हैं, सेल होते हैं जो कि जर्मिनेशन करवा रहे होते हैं। इंक्लूडिंग ट्रीज, ग्रासेज एंड वीड्स। आपने देखा होगा गंदम कटाई का सीज़न आता है या किसी भी फसल कटाई का सीज़न आता है तो पोलन उड़ते हैं। तो इसी तरह ये किसी दरख्तों के, झाड़ियों के और घास के भी हो सकते हैं। पोलन इज माइक्रोस्कोपिक इन साइज। ये साइज में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। पोलन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द सीजनल एलर्जी रेनाइटिस, समटाइम्स नोन एज द हे फीवर। कहते हैं कि पोलन जो है वो सबसे आम वजह है एलर्जी पैदा करवाने की। सबसे पहले रेनाइटिस का मतलब है नाक में से पानी आना, मतलब इनकी वजह से बहुत से लोगों को एलर्जी हो जाती है। और क्या सिम्टम्स आते हैं, नाक में से पानी आता है और जिसको हम रेनाइटिस को हम हे फीवर भी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डस्ट माइट्स। डस्ट माइट्स आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स दैट कैन लिव एंड थ्राइव थ्रू आउट होम्स एंड स्कूल। हवा में मौजूदा छोटे जानदार जो कि हमारे घरों और स्कूल में परवरिश पाते हैं और रहते हैं, जो कि हमें तकरीबन नज़र नहीं आ रहे होते। द माइट्स एंड देयर वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। ये छोटे जानदार कहाँ पे अक्सर पाए जाते हैं? बेडिंग एंड पिलो, आपके बेड के ऊपर, चारपाइयों के ऊपर, तकियों में पाए जाते हैं। अप होल्स्टर्स फर्नीचर, आप जो फर्नीचर के ऊपर गिलाफ चढ़ाते हो, गद्दों के ऊपर जो गिलाफ चढ़ाते हो, अगर आप अपने घर की सफाई सुथराई सही तरीके से नहीं करते, चीज़ों को धूप नहीं लगवाते तो ये छोटे जानदार, छोटे कीड़े पैदा हो जाते हैं। कारपेट्स, क्लॉथ्स, अगर कारपेट भी आप टाइम के साथ वॉश नहीं करते, कपड़े भी आपके गंदे रहते हैं तो ये कीड़े जो होते हैं वहाँ पर डिवेलप हो जाते हैं। सिम्टम्स क्या आते हैं इन छोटे जानदार की वजह से? क्योंकि ये निहायत ही छोटे साइज़ के होते हैं तो बाज़ औक़ात आपको ये नज़र नहीं आ रहे होते, तो इनसे भी एलर्जी पॉसिबल है। तो इनकी अलामात क्या आती हैं? जब अगर हमें इनसे एलर्जी हो जाए, स्नीजिंग, छींकें आएंगी, स्वेलिंग ऑफ द नेज़ल कैविटीज़, आपके नाक के जो नथने हैं, नाक के जो रास्ते हैं वो क्या हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे, उनमें सूजन आ जाएगी। एंड आई लैक्रिमेशन, और आंखों में से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट एलर्जी है स्मोक। द एलर्जिक अटैक ड्यू टू द बैड इन्वायरमेंटल इज टर्म्ड एज द इन्वायरमेंटल एलर्जी।
वो एलर्जी जो कि आपको आबो हवा से होती है इन्वायरमेंटल एलर्जी कहलाती है। इफ़ अ पर्सन लिव्स इन अ स्मोकी और इन एन इंडस्ट्रियल एरिया वी कैन ईजिली एग्जामिन दैट ही इज़ एन एलर्जिक फ्रॉम स्मोक। वो अफराद जो ज़्यादातर धुएं वाली जगह या फिर इंडस्ट्री एरिया के करीब रहते हैं तो उनके अंदर धुएं से एलर्जी ज़्यादातर देखने को मिली है। नेक्स्ट टॉपिक है इंजेस्टेड एलर्जी। वो चीज़ें जो कि हम खाते पीते हैं उनसे जो हमें एलर्जी हो जाए वो एलर्जेंस कहलाते हैं इंजेस्टेड एलर्जेंस। दीज एलर्जेंस आर प्रेजेंट इन आवर फूड स्टफ। ये हमारे खाने में पाए जाते हैं। व्हेन वी ईट दैट कंटेमिनेटेड फूड, जब हम मिलावटशुदा मतलब इन एलर्जन से मिलावटशुदा चीज़ को खाते हैं, दीज एलर्जन आर ऑल्सो इंजेस्टेड विद फूड पार्टिकल। तो ये एलर्जेंस फूड पार्टिकल्स के साथ हमारे जिस्म में मुंतकिल हो जाते हैं। व्हाट इज़ अ फूड एलर्जी? अ फूड एलर्जी इज़ एन इबनॉर्मल रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू अ सर्टेन फूड। इस चीज़ को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कोई ऐसा फूड सब्सटेंसेस जैसे अंडा हो गया, दही, गंदम, मुख्तलिफ चीज़ें हो गई खाने की जिससे कुछ लोगों को एलर्जी होती है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम उस पार्टिकल को अपना दुश्मन समझ रहा होता है और उसके खिलाफ फौज बनाना शुरू कर देता है उसको मारने के लिए। तो जब फौज बनती है और उस पार्टिकल की आपस में लड़ाई होती है तो हमारे जिस्म के ऊपर एलर्जी की अलामत आना शुरू हो जाती हैं। इट इज़ अ इम्पोर्टेंट टू नो दैट दिस इज़ अ डिफरेंट दैट अ फूड इंटॉलरेंस विच डज नॉट अफेक्ट द इम्यून सिस्टम। कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जाना कि फूड इंटॉलरेंस का मतलब है खुराक बर्दाश्त नहीं है, किसी भी सूरत में नहीं है। फूड इंटॉलरेंस और फूड एलर्जी में फ़र्क होता है। फूड एलर्जी से मुराद ये है कि आपको स्पेसिफिक चीज़ों से एलर्जी है, आपको हर चीज़ से एलर्जी नहीं है। फूड इंटॉलरेंस का मतलब होता है कि ये एक ऐसा मसला है जो कि कभी भी आपका ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि वो चीज़ आप बर्दाश्त नहीं कर रहे, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम के अलावा आपका जिस्म उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। जबकि जो एलर्जी होती है वो हम ट्रीट करवा सकते हैं और वो ठीक भी हो सकती है विद एंटी एलर्जिक एजेंट्स। व्हाट फूड मोस्ट ऑफन कॉज फूड एलर्जी? वो कौन कौन सी खुराक है जो कि एलर्जी की वजह बनती हैं? अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ ऑल फूड एलर्जीज आर कॉज बाय द फॉलोइंग 8 फूड। ये कुछ वो फूड हैं जिनसे तकरीबन 90% लोगों को एलर्जी होती है, लाइक मिल्क, एग्स, दूध हो गए, अंडे हो गए, गंदम हो गई, सोयाबीन हो गए, ट्री नट्स हो गए, कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गए, पीनट्स हो गई, फिश हो गई, सेल फिश हो गई। ये 90% लोगों को इन चीज़ों से एलर्जी होती है। नेक्स्ट है सिम्टम्स। कौन सी अलामत आती हैं? एलर्जिक सिम्टम्स में बिगिन विद इन अ मिनट्स टू एन आवर्स आफ्टर इंजेस्टिंग द फूड। कहते हैं इन फूड आइटम्स को लेने के कुछ मिनट से 1 घंटे के दरमियान ये अलामत आना शुरू हो जाती हैं। द फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ फूड एलर्जी। कौन कौन सी अलामत आती हैं? वॉमिटिंग, उल्टी आना शुरू हो जाती है, डायरिया, लूज मोशन लग जाते हैं, क्रैम्प्स, आपके पेट में बहुत ज़्यादा शिद्दत का दर्द उठेगा, हाइव्स, आपके जिस्म के ऊपर धब्बड़ बनना शुरू हो जाएंगे, स्वेलिंग, सूजन आ जाएगी, एकेज़मा, आपकी स्किन रेड हो जाएगी, इचिंग और स्वेलिंग ऑफ द लिप्स, टंग एंड द माउथ। आपको होंठों पर, ज़बान पर और मुंह के अंदर खारिश महसूस होगी और सूजन महसूस होगी। इचिंग और टाइटनेस इन द थ्रोट, आपको गले में जकड़न महसूस होगी और खारिश महसूस होगी। डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग एंड वीजिंग मीन्स कि आपको सांस बहुत मुश्किल से आएगा और सांस जब भी आएगा तो सांस में सीटी की आवाज़ पैदा होगी। लोअर ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है इंजेक्टेबल एलर्जेंस। वो एलर्जेंस जो कि मेडिसिन के थ्रू या इंजेक्शन के थ्रू या फिर किसी कीड़े के काटने के थ्रू आपके जिस्म में मुंतकिल हो रहे हैं, वो एलर्जेंस कहलाते हैं इंजेक्टेबल एलर्जेंस। इंजेक्शन ऑफ मेडिकेशन, इंसेक्ट स्टिंग्स, जैसे किसी कीड़े ने काटा, आप डायग्राम में देख सकते हो, या फिर आपने कोई पेंसिलिन, क्योंकि पेंसिलिन एक ऐसी एंटीबायोटिक है जिसे 70% लोगों को एलर्जी होती है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत दूसरी मेडिसिन से भी लोग एलर्जी हो सकती है। कौन कौन सी अलामत आती हैं? इचिंग एंड हीव्स ओवर मोस्ट ऑफ द बॉडी, आपको खारिश महसूस होती है और धब्बड़ आपके पूरे जिस्म पे पड़ना शुरू हो जाते हैं। स्वेलिंग ऑफ द थ्रोट एंड टंग, आपका गला और आपकी ज़ुबान पे सूजन आ जाती है। डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग एंड टाइटनेस इन द चेस्ट,
आपको सांस लेने में मुश्किल आती है और उसके अलावा आपको अपना सीना बहुत ज़्यादा सख्त सिकुड़ा हुआ महसूस होता है, मतलब आपको सांस नहीं आ रहा होता। डेजीनेस, आपको चक्कर आते हैं, मे बी आप शॉक में जा सकते हो क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रैपिडली डिक्रीज हो जाता है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, वही आप फेंट पड़ जाओगे, आप बेहोश हो जाओगे। हॉर्स अवाइज और स्वेलिंग ऑफ द टंग, आपको सांस बहुत जब मुश्किल से आएगा तो आपकी आवाज़ भी नहीं निकलेगी। कॉन्टैक्ट एलर्जी क्या होती है? किसी ज्वेलरी से एलर्जी, कॉस्मेटिक से एलर्जी, किसी जानवर से एलर्जी। एलर्जी बाय ज्वेलरी, एलर्जी बाय कॉस्मेटिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज एनिमल एलर्जेंस। आपको समटाइम जानदार की सतह से भी, वो जानवर जो कि पालतू जानवर होते हैं, उनसे भी आपको एलर्जी हो जाती है। तो उनकी जो सतह होती है या उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं या जो उनकी सिक्रीशंस होती है, उनकी वजह से जो एलर्जेंस होते हैं वो एनिमल एलर्जेंस कहलाते हैं। एलर्जेंस फाउंड इन एनिमल आर अ कॉमन कॉज ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। दे आर कॉज बाय द प्रोटीन फाउंड इन एनिमल्स। उनकी सतह के ऊपर जो प्रोटीन होती है, उनकी स्किन हो गई, उनके बाल हो गए, उनकी स्लाइवा हो गई, मतलब उनकी थूक हो गई, उनका यूरिन हो गया, तो इनसे भी एलर्जी के जो चांस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बाकी इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।